हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। मैं महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरु भाई बहन, बहुत वर्षों पुराने जमाने का बात है कि गांव में एक शिकारी था जो दिन भर शिकार करता था और दिन भर शिकार करके और शिकार से ही उनका बच्चों का भरण पोषण होता। कुछ शिकार बेच देता, कुछ अपने घर में भी बनाता, लेकिन उनका काम शिकार के ही था। सिर्फ वो शिकारी शिकार करते थे और शिकार से उनका प्रतिपाल होता था। वो शिकारी जिस दिन शिकार नहीं करते थे उस दिन उनका चूल्हा नहीं जलता था। शिकार ही उनका सब कुछ था। जैसे किसी व्यक्ति का कोई खेती करते हैं तो कोई दुकान देते हैं, तो कोई सोना चांदी का दुकान देते हैं, तो कोई कपड़ा का दुकान देते हैं, उसी तरह वो शिकारी का काम शिकारी का करना था। शिकार ही करता था और शिकार करके अपना प्रतिपाल करता था, अपने बच्चे का प्रतिपाल करता था, उनकी पत्नी का प्रतिपाल होता था। उनका जो भी कारोबार था वो शिकारी का था। तो एक दिन का बात है कि महाशिवरात्रि का दिन था। महाशिवरात्रि का दिन था और शिवरात्रि के दिन वो शिकारी चले गए शिकार करने। उनका घर चूल्हा नहीं जला था। वो उनके 2 बच्चे थे, उनकी पत्नी थी और वो शिकारी थे। 4 परिवार थे, लेकिन उनका घर चूल्हा नहीं जला था। चारों भूखे थे। बोले कि जाओ शिकार करके ले आओ और शिकार करके लाओगे तब तो भोजन कुछ बनाएंगे। वो उनका कोई महाशिवरात्रि से जरूरत नहीं था। व्रत क्या होता है, उनको भोजन करने से जरूरत था। कोई भगवान का याद, कोई भगवान का नाम, कोई भगवान का जाप वो नहीं करते थे। सिर्फ उनका दिन और रात शिकार से ही दिन चलता था। उनका ध्यान में शिकार रहता था। सोचते रहते थे शिकार जाएंगे करने, शिकार मिलेगा नहीं मिलेगा, शिकार यदि नहीं मिला तो मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। वो शिकारी शिकार करने चले गए खेत में, जंगल में शिकार करने गए। दिन भर इधर उधर घूमे, लेकिन उनका एक भी शिकार नहीं मिला। उनका जो बच्चे था घर में, उनकी पत्नी भूखी रह गए और वो भी भूखा रह गया शिकारी। लेकिन वो जो शिकारी था वो दिन भर पूरा जंगल में घूमता फिरता रहा, उन्हें शिकार नहीं मिला। वो एक कमंडल में पानी लिए था। शाम का समय हुआ। जब शाम का समय हुआ तो सोचा कि अरे ये तालाब बहुत अच्छा है, तालाब में पशु पक्षी जो चल रहे थे वो आएंगे पानी पीने और हम इस पेड़ पे बैठ जाएंगे तो आराम से शिकार को मार सकेंगे। एक बेल का वृक्ष था, वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था, छोटा सा शिवलिंग था। वो कि ऐसा शिवलिंग था जो धरती फट के निकला था जंगल में। उस शिवलिंग पे कोई पूजा नहीं करने जाते थे। वो शिवलिंग को कोई किन्हीं को नजर ही नहीं था। वहां भगवान के शिवलिंग को पत्ता से ढक चुका था, बेलपत्र गिरता था सूख सूख के, टूट टूट के, और वो ढका हुआ था। ये शिकारी चढ़ गया और चढ़ते समय उसका हाथ से पानी जो कमंडल लिया हुआ था वो कमंडल का पानी डोल गया और शिव जी के सर पे गिर गया, शिवलिंग पे, और बेल का पत्र भी हाथ से बच के और शिवलिंग पे टूट के गिर गया। ये शिकारी का कोई पता नहीं चला। लेकिन शिकारी के हाथों से, जो कहते हैं लोग कि जो सही होना रहता है तो भगवान उनका दिल खुश हो जाते हैं, भगवान उन पे खुश हो जाते हैं, और जो बुरा होने का रहता है तो कोई अच्छा काम नहीं हो पाता है, भगवान नारुष्ट हो जाते हैं। उसी तरह उस शिकारी पे भगवान खुश हो गए। उनका एक पूजा हो गया। एक हिरन आई पानी पीने। एक हिरन आई तो वो पानी पी रही थी और ये जो शिकारी था वो निशाना लगाया उस पे और सोचा कि इस हिरन को मार देंगे। हिरन बेचारी पानी पी के सर उठाई तो देख रही है कि बेल के वृक्ष पे एक शिकारी मुझ पे निशाना लगाया हुआ है। ये बेचारी हिरन कहती है
हे शिकारी भाई, मुझे तू क्यों मारना चाहते हो? शिकारी बोला, देखो हिरन बहन, हम इसलिए मारना चाहते हैं कि मेरे बच्चे भूखे हैं, तुम्हें मार के ले जाएंगे अपने घर, और मार कर ले जाएंगे तो मेरा पत्नी, मेरे बच्चे और हम सब लोग खाएंगे और अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हिरन कहती है, ये तो बड़े खुशी का बात है शिकारी भाई, मेरा शरीर तो किसी का काम में आ जाएगा, इससे बड़ा क्या खुशी है, लेकिन मेरा भी एक कहना मानना होगा तुम्हें। ये शिकारी कहता है, क्या? ये हिरन बोली, देखो शिकारी भाई, मेरा कहना यही मानना है कि अभी नहीं, हम पहले अपने बच्चे के पास जाएंगे, मेरे भी 2 बच्चे हैं और मेरे पति हैं, अपने पति के बोलेंगे कि मेरा जो बच्चे हैं उसे अच्छे से देखभाल करना और इसको प्रतिपाल अच्छा से करना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पीता बच्चा है, यदि बिना पिता के सौंपे हुए हम आपके इसके हाथों मर जाएंगे तो मेरा बच्चा कुहकता रह जाएगा, इसलिए अपने पति पे सौंप के आ जाएंगे। ये शिकारी बोला, नहीं नहीं, ऐसा कहने से कोई गुजारा नहीं होगा, हम तुम्हें मार कर ले जाएंगे। हिरन कहती है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, इसलिए मेरा वचन को तुम मान लो और तुम्हारे पास हम जरूर आ जाएंगे। ये बेचारी ऐसा कह के और अपने बच्चे के पास चली गई। बच्चे के पास चली गई तो उस समय उसका जो पति था हिरन ना, वो नहीं था वहाँ पे, और वो भी जंगल में घास चरने गया था, वो चारा चरने गया था अपने पेट भरने को लिए। दोनों बच्चे थे। बेचारी हिरन उदास बैठी कि अब मेरे पति आएंगे, उस पे बच्चे को सौंप देंगे, तब हम चल जाएंगे उसके पास। तब तक ये जो उसके पति हिरन था वो हिरनी तो चली गई, लेकिन हिरन आया और हिरन आकर और तालाब में पानी पीने लगा। जब तालाब में पानी पीने लगा तो ये शिकारी फिर से खुश हो गया कि चलो शिकार तो आ गया है, इसे मारकर और अपने घर ले जाएंगे। ये पानी पीती रहा और ये शिकारी जो था वो तीर कमान अपना साथ दिया उस पे। जब तीर कमान साथ दिया तो वो जो हिरन था वो बेचारा पानी पीकर सर उठाया तो देखा कि अरे एक शिकारी मुझ पे मारने के लिए तैयार है। वो हिरन कहता है, हे शिकारी भाई, तू मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्या कारण है? मैंने तुम्हें क्या बिगाड़ा हूँ? शिकारी बोला, अरे हिरन भाई, तू नहीं जानता है, तुझे मारकर अपना घर ले जाएंगे और अपना घर ले जाकर अपने बीवी बच्चे को प्रतिपाल के लिए देंगे। इसे मेरा बच्चे खाएंगे और खाकर और अपना एक दिन बिताएंगे। ये शिकारी बोला, जो हिरन था वो बोला कि चलो मेरा शरीर किसी को तो काम में आ जाए, इससे बड़ा क्या है। ठीक है, मुझे तू मारकर और अपने बच्चे को प्रतिपाल के लिए ले जाना, लेकिन अभी नहीं, पहले हम घर जाएंगे अपने बच्चे के पास, अपने पत्नी के पास, पत्नी को बोलेंगे बच्चे को अच्छे से रखना और हम तुम्हारे पास आ जाएंगे, तू मुझे मारकर खा जाना। ये शिकारी बोलता है, अरे भाई, आज के दिन जो भी आता है ऐसा ही कह के चला जाता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। ये शिकारी बोलता रहा, उसका हाथ बच गया। जब हिरन भी आई थी और हिरन से बात कर रहा था शिकारी, तो उस समय भी जल गिर गया था, तो दूसरा पूजा हो गया था। और हिरन भी, ये जो हिरन था, हिरनी और हिरन दोनों आए तो दोनों के से बात करते समय, अपना तीर कमान साधते समय उनका जल गिर गया, तो तीसरा पूजा भी भगवान का हो गया। जब तीसरा पूजा हो गया तो भगवान अपना 3 पूजा ले लिए। 4 पहर रात में 4 पूजा होता है, 3 पूजा तो हो गया। ये जो जब बेचारा वो हिरन था वो शिकारी से बहुत पैर हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाया, तो शिकारी बोला कि तो ठीक है, जल्दी आ जाना। ये हिरन चला गया और अपने जहाँ बच्चा था वहाँ, तो हिरन अपने पत्नी को देखकर, हिरनी को देखकर ये कहता है, हिरन, अरे सुनो, तुमसे मुझे कुछ कहना है। तो हिरनी कहती है, नहीं नहीं, मुझे भी कुछ कहना है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तू ही बोल लो, हम बाद में बोलेंगे। हिरन अपनी बातें कह सुनाई तो ये हिरन कहता है, हिरनी जब बोली तो हिरन कहता है कि अरे ऐसा ही तो मुझसे भी हुआ है, एक शिकारी है, उसे हम दे दिए हैं वचन और बोले हैं कि ठीक है, तू मेरा इंतजार करो, हम आएंगे। 2 बच्चे इस बात को सुन गए तो कहते हैं कि माताजी, पिताजी,
हम भी आपके साथ चलेंगे और वो शिकारी जो है वो मुझे भी मारकर अपने बच्चे को भोजन करा देगा। हम क्यों रहेंगे, किस पर रहेंगे, हम भी चलेंगे आपके साथ। वो जो दोनों बच्चे था और हिरन हिरनी वहां से चारों प्राणी चल दिए। चारों प्राणी चल दिए, धीरे 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 उसी शिकारी के पास आ गए। वो जी शिकारी था, वो शिकारी देखकर बड़े खुश हो गए। फिर झटपट उतरने लगे तो उनका हाथ जो था वो हाथ बच गया उनका कमंडल में, और बेलपत्र के पत्ते में कमंडल से पानी गिर गया तो चौथा पूजा हो गया। और पत्ता जो गिर गया तो भगवान के शिवलिंग पे चढ़ गया। पत्ता जब भगवान के शिवलिंग पर चढ़ गया, चौथा पूजा हो गया। शिकारी उतरा नीचे, भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए खुश होकर, और इसे वरदान कुछ देना चाहे, लेकिन इतना ही में हिरन कहती है, शिकारी तू मुझे मारो, हम तुम्हें अपने प्राण सौंपने को आ गए हैं, तेरे हाथों में मरना चाहता हूँ, लो मार दो। ये बच्चे बोलता है, पहले हमें मारो। हिरन बोला, पहले हमें मारो। हिरनी बोली, पहले हमें मारो। अब ये शिकारी तो बेबस हो गया। अब सोचता है, पहले किसे मारूं? नहीं, अब तो मुझे मारना ही नहीं पड़ेगा। ये बच्चे बोला, हम अपने माता को मरते हुए नहीं देख सकते हैं, पहले मुझे मार दो, क्योंकि मेरे सामने अगर जो मेरी माँ मर जाएगी तो हम किसके सहारे जिएंगे? मेरे पिताजी मर जाएंगे तो हम बिना पिता के हो जाएंगे। नहीं नहीं, पहले मुझे मार दो। ये हिरन कहती है, हिरनी देखो, हम अपने पति को मृत्यु को नहीं देख सकते हैं। यदि मेरे पति मर जाएंगे तो हम एक विधवा हो जाएंगे, इसीलिए हम ये नहीं चाहते हैं कि मेरे सामने मेरे पति का मृत्यु हो, तू मुझे मार दो। ये जो हिरन है वो भी बोला यही बात कि नहीं, मुझे मार दो। अब चारों इसी तरह कहने लगे तो ये जो शिकारी था वो दोनों हाथ जोड़कर हिरन के सामने खड़ी हो गया। नहीं नहीं, हम तुम्हें एक का भी नहीं मारेंगे, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तुम्हें मारकर अपना घर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि जैसे तू अपने बच्चे को लिए कह रहा है उसी तरह मेरा भी बच्चा है, और सबको बच्चा प्यारा होते हैं, माता पिता को उससे प्यार होता है, इसलिए हम तुम्हें मारकर नहीं ले जाएंगे। इतना ही में भगवान भोलेनाथ महादेव प्रकट हो गए। महादेव देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहने लगे, हे शिकारी तू मांगो वरदान, हम तुम्हें भी वरदान कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का दिन था और महाशिवरात्रि के दिन तूने चारों पूजा कर दिया है। 4 पहर का 4 पूजा जो होता है वो 4 पहर का चारों पूजा हो गया। अब पूरे दिन और रात तूने निखंड बिता दिया है, एक अन्न और जल भी मुंह में नहीं लिया है। तेरे जो घर में 3 प्राणी हैं, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी पत्नी, वो भी भूखे प्यासे हैं तुम्हारा इंतजार में, तेरा घर चूल्हा नहीं जला है। ठीक है, अब आज हम तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं। ये शिकारी कहता है, भगवान हमने तो कोई पूजा पाठ किया ही नहीं हूँ, तो आप मुझे ऐसा आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं? ये भगवान बोले, तूने तो आज एक चीज बहुत अच्छा किया कि 4 प्राणी का जीवन बचा दिया, उसका वध नहीं किया। सबसे पहले तो ये भी तुम्हारा ही भला के लिए हुआ, और आज के दिन तूने उपवास रखा पूरा दिन, किसी नियम से नहीं, लेकिन उपवास पूरा दिन रखा, तो इसलिए हम तुम पे खुश होकर और तुम्हें बहुत सारे आशीर्वाद देना चाहते हैं। और हिरन हिरनी, उनका भी भगवान धन्यवाद किए और बोले कि इस जन्म में तूने तो हिरन है, लेकिन अबरी जब जन्म लेगा तो तुम्हारा जन्म मनुष्य तन में हो जाएगा। हिरन वहां से लौट आए खुशी खुशी, और ये जो शिकारी था, शिकारी को भगवान बोले कि जाओ, तुम्हारा जीवन में कोई दुख नहीं होगा और तुम्हारा जीवन जो है वो धन हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा, और तुम मेहनत करना और मेहनत करके और अपने परिवार को खुशी खुशी जीवन परवरिश करना। ये शिकारी ऐसा आशीर्वाद सुनकर और वहां से लौट आया, और लौटकर अपने पत्नी को बोला कि देखो घर में कहीं अनाज रखा होगा। भगवान भोलेनाथ ऐसा बोले हैं। जब पत्नी देखी घर में तो देख रही कि थोड़ी सी अनाज रखा हुआ है, वो अनाज को भोजन बनाई और चारों परिवार अच्छे से भोजन किए, और भोजन करके उस दिन से ये शिकारी जो था वो शिकार करना छोड़ दिया, और खेत में और ये कोई काम भी मेहनत करने लगा, उसके खाने पीने का सही से मिलने लगा और सुखी जीवन बीतने लगा। गुरु भाई बहना, जो महाशिवरात्रि व्रत कथा है इसे पूरा सुनकर
और जानिए कि क्या करना चाहिए मनुष्य को, कैसे जीवन बिताना चाहिए। कभी गलत नहीं करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। और महाशिवरात्रि भजन कथा सुनकर और अपना जानिए कि कैसे करके महाशिवरात्रि व्रत करना चाहिए और क्यों करते हैं। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।